स्वयं किए भगवान। विघ्नाशक संजीवनी पृथ्वी विश्व शिवन है आकार। दुर्गा परम सनातनी जग के सृजनहार। आदि भवानी महादेवी सृष्टि का जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सदमार्ग प्रदर्शिनी नयन के रूपे मन से करता जो मनन उसके कटर करे। जो भी विपत्ति आए करे दुर्गा दूर न हो मन कामना आगे दुख संता। उत्पन्न करता शक्ति अपरंपार। सिखाए कने जो करे भव से मुक्ति पार। दुर्गा शोक विनाशिनी ममता के है रूप। सती सर्वती सर्वमंती उनके नारायण। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा रूप दुर्गा के बुद्धि विद्या धरी सर्व सिद्धि बरती। 84 योगिया महामाया जगदम्बिके जगती दया करे। दुर्गा दुर्गा विनाशिनी शिव वाहन शुभकार। वेद मातारे गायत्री सब मारन हार। निज भोजन है विश्व परमात्मा। विगत गैया फिर उसकी कभी न बिगड़ेगा। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। महागौरी भरधारी मैया को रविदार। शिवदूती ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण। संकट हरणी भगवती देखो माला खेल। चिंता सकल मिटाएगी हरि मना दे। शिवदूती ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण। संकट हरणी भगवती
हरणी भगवती माला सकल बिहारी हरि लगाए बरस चरण झूला की झुक झुक मातावती सोना लो है सोच है अद्भुत अब तारक भरते दीन आनंद इसके वंदन भजन से आपो पारो जय जय गुरु के माता 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 जय जय गुरु के माता। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। प्यारा सजा है दरबार भवानी प्यारा सजा है दरबार भवानी बड़ा प्यारा सजा है दरबार भवानी प्यारा सजा है दरबार भवानी भक्तों की नदी है कतार भवानी भक्तों की नदी है कतार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी ऊंची भवन पर ऊंची पर्वत पर भवन निराला भवन निराला ऊंची पर्वत पर भवन निराला ऊंची पर्वत पर भवन निराला कृष्णा भावे कंसार भगवान कृष्णा भावे कंसार भगवान प्यारा सजा है तेरा द्वार भगवान बड़ा प्यारा सजा है दरबार भगवान गजों के बनी है कतार भगवान प्यारा सजा है तेरा द्वार भगवान ऊंची पर्वत पर भवन निराला ऊंची पर्वत पर भवन निराला ऊंची पर्वत पर भवन निराला
कृष्णा भावे संसार हमारे, कृष्णा भावे संसार हमारे, प्यारा करना है तेरा द्वार हमारे, प्रभु की मर्जी है आधार हमारे, प्यारा करना है तेरा द्वार हमारे, प्यारा करना है तेरा द्वार हमारे। प्रेम से बुलंबे मात की जय। उपस्थित भक्तजनों, पूजनीय पंडित जी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम उस पराशक्ति महादेवी जिनकी नवरात्रि की ये महापूजन का विधि सन 2025 में और प्रथम दिवस से ये पावन पुनीत स्थान पर मां की गुणगान को गायन किया जा रहा है। आत्म बंधुजन, कहते हैं कि शक्ति के द्वारा संसार में, बिना शक्ति के द्वारा कुछ नहीं होता है। और शक्ति अलग अलग रूप में हर एक वस्तु में विराजमान है। देखा जाए शक्ति तो हर एक जीव, चराचर में जितने जीव हैं, जल में हो, थल में हो, नभ में हो, अंडज, पिंडज, स्वादिज, उद्दिज, ये 4 प्रकार की जो जन्म स्थावर है, हर एक में शक्ति है। ये बिजली में भी शक्ति है, प्राणी की बोलने में भी शक्ति है, सुनने में भी शक्ति है, देखने में भी शक्ति है, हाथ उठाने में भी शक्ति है, जो दिखायमान है उसमें भी शक्ति है, जो नहीं दिखता उसमें भी शक्ति है। ऐसा कोई एक जगह है नहीं जहां पर शक्ति व्याप्त ना हो। इट्स नॉट प्रेजेंट। विशेषकर कि 9 देवियां का वर्णन 9 रोज के अंदर, 9 पूजन। आज 5वीं रात्रि है। ओ अच्छा, 4थी रात्रि है। हमने 3 दिवस मिस कर दिया तो नहीं मालूम था, 5th डे हो गई। तो आज किस देवी की विशेषता है? कुष्मांडा। प्रथम रात्रि में कौन देवी की पूजा है? शैलपुत्री। दूसरी ब्रह्मचारिणी। तीसरी मां चंद्रघंटा। चौथी आज कुष्मांडा। इतने दिन से नवरात्रि मनाते कितना दिन हो गया? 12 साल पंडित जी को हो गए। कहाँ सीखे हो? सीख यही मिलता है कि अपने मां में भी वो शक्ति देखो। एक स्त्री के अंदर 9 देवी विराजमान होती है। सहमत हो मुझसे? अगर आप नहीं सहमत हो मीन्स कुछ गड़बड़ है। आपने अपने जो लेडीज, जो बेटी का जन्म होता है, वो लाइफ साइकिल में आपने कुछ जंप कर दिया।
ये बहुत सिंपल मैं आपको समझाऊंगा। क्यों शैलपुत्री का पहले आता है पूजा? क्यों नहीं ब्रह्मचारिणी का आता है? क्यों नहीं कुष्मांडा? देवी तो सब एक है। क्यों महागौरी एंड में आती है? कात्यायनी, स्कंद माता कल है, फिर काल रात्रि, ये सब लाइन सीखी हुई से आया है। कभी सोचा नहीं ना? सुनो, शैलपुत्री जो है वो छोटी कन्या है। नाम क्या है? शैलपुत्री। तो बेटी जब जन्म लेती है उसका पूजन किया जाता है। जगदम्बा ने जब जन्म लिया किसी घर पर? राजा हिमांचल के घर पे। तो नाम, क्योंकि नाम था हिमवंत, पर्वत का शैल कहते, तो नाम शैलपुत्री से संबोधित किया गया, क्योंकि वो जन्म लिया पुत्री बनकर। तो पुत्री का पूजन होता है। ये नवरात्रि के अंदर अगर तुम्हारे घर में पुत्री है, उसका पूजन करो, उसका पीटन मत करो, उसका पूजन करो। तो वो शैलपुत्री के रूप में है। अब देखना, वैसे तो 9 चक्र कहा गया है, योगियों के लिए 9 चक्र है नवरात्रि के अंदर, और 9 चक्र खोल के तो कितने बार हमने कही, लेकिन ये कथा कुछ अलग से। शैलपुत्री का मतलब छोटी कन्या, ठीक। तो सबसे पहले जब बेटी जन्म लेती है तो उस बड़ा आकार में तो नहीं लेगी, छोटी रूप में आएगी ना। कोई भी चाहे बेटा हो बेटी, लेकिन बेटी के लिए उसको उस समय शैलपुत्री करके संबोधित किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। उसके बाद में आता है, आपने दूसरी रात्रि में किसका पूजन किया? ब्रह्मचारिणी। तो जब पुत्री बड़ी होने लगती है तो उसका ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म विद्या हासिल करना, ब्रह्म विद्या को हासिल करना यानी ज्ञान प्राप्त करना। पाठशाला जाती है, गुरु द्वारा ज्ञान को प्राप्त करती है, तो उस समय उसका ब्रह्मचारिणी रूप होता है। अब जिस समय परम शक्ति पंचमुखी शिव जी का जो शक्ति है वो कौन है? महाकाली 64 भुजा से जब प्रकट होती है जो देवी। आज अष्टभुजा की बात नहीं कर रहे, जिसके पास 64 है, इसे विष्णु के पास तो 4 है, लेकिन ये जो देवी परम शक्ति पराशक्ति है, ये 64 भुजाओं से प्रकट होती है, ठीक है। तो जब प्रकट होती है तो पहले शैलपुत्री के रूप में, अब राजा हिमांचल के बारे में भूल जाओ, पहले प्रकट होती है शैलपुत्री के रूप में। तो फिर अब शिव जी को पाने के लिए, परम शिव को पाने के लिए क्या करती है? ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करती है, यानी कि तपस्या करती है, ज्ञान प्राप्त करती है, ऋषियों द्वारा, गुरुओं द्वारा ज्ञान को प्राप्त करती है। वो शक्ति एक आध्यात्मिक कथा, एक नॉर्मल चरित्र रूप में चल रहा है, दोनों हम लेकर चल रहे हैं। फिर तो ब्रह्मचारिणी जब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, और जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाता है तो उसका वर कौन बनता है संसार में? स्वयं परम शक्ति भोलेनाथ जी बनते हैं। इसलिए उसका तीसरा पूजा वो यवन रूप में हो जाती है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल में जब जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, यवन रूप हो जाती है, यानी कि ब्याह का रूप हो जाता है, उसको चंद्र घंटा का रूप दिया जाता है, यानी कि चंद्रमा का रूप दिया जाता है, शीतलता का रूप दिया जाता है। और जो विवाह योग्य हो जाए, शादी करके पति के सिर पे चढ़ के बैठ जाए, जैसे भोलेनाथ के सिर पे कौन बैठा हुआ है? अर्ध मुकुट चंद्रमा है ना। तो ऐसे ही बेटी जब तीसरी देवी कौन है?
चंद्रघंटा। एक ही के अंदर तुम 9 देवियों का दर्शन कर सकते, एक ही मां के अंदर, एक ही बेटी के अंदर, एक ही नारी के अंदर ये समस्त शक्तियां व्याप्त है। यू कैन सी, तो चंद्रघंटा का रूप बन जाता है। चंद्रघंटा यानी कि वर प्राप्ति के रूप उसको कहते हैं, वर प्राप्ति, विवाह करने का रूप। और तपोबल द्वारा, क्योंकि ब्रह्मचारी ने तप किया, ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे पढ़कर जाती, ज्ञान प्राप्त करके जब डिग्री हाथ में आ जाता है तो नौकरी करने लगती है, और तब मां बाप सोचती कि उनके विवाह कर देना चाहिए। अब देखिए कितना रोल हो गया, 3 रोल्स। पहला पुत्री बनकर, दूसरा ब्रह्मचारिणी बनकर, तीसरा चंद्रघंटा कि अपन घर में तो विद्या पाई, लेकिन अब विवाह करके दूसरा घर के रीति और रिवाज को निभाना है, पाना है, और वहां जाकर करना है उनका पालन पोषण। अपन घर में जितना दिन थी तो किया, लेकिन अब जाकर ससुराल में पालन पोषण करना है। तो विवाह हुआ। विवाह के पश्चात आज कौन देवी है? कुष्मांडा। विवाह के बाद में माता क्या होती है? जननी बन जाती है। जननी का अर्थ क्या है? जो जन्म देती है, गर्भ धारण। और ऐसे ही देवी भागवत के पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो कुष्मांडा का अर्थ है कि वो जो कुष्मांड अंड के समान, माता अंड यानी अपने अंदर मां जो इस सृष्टि का निर्माण करती है, ब्रह्मांड का उत्पन्न करती है, उसी को कहते हैं कुष्मांडा। पुरुष नहीं कर सकता है। परम शिव की कृपा से ये आदि शक्ति मां पूरी ब्रह्मांड को अंड के समान में रचना करके धर देती है। मैं पृथ्वी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रह्मांड का, एंटायर यूनिवर्स का बात कर रहा हूं। उसी देवी को वो रूप, चौथा रूप एक नारी का हो जाता है। जैसे आप गर्भ धारण करते हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे सिंगल हो या डबल हो, या ट्रिपलेट हो या क्वाड्रप्लेट हो, लेकिन आप माता हो, गर्भ धारण करती हो। इसको कुष्मांडा का रूप, उसमें कुष्मांड का रूप आ जाता है। वो भी पूजनीय रूप है माता का, उसको कुष्मांड देवी कहते हैं। और इस प्रकार से वो कुष्मांडा देवी को क्यों कुष्मांडा कहा गया? क्योंकि अंड समान रूप प्रकृति द्वारा माता कुष्मांडा देवी जी इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जिस ब्रह्मांड के अंदर त्रिदेवा का निवास है, जिस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं त्रैलोक कहते हैं कि संपूर्ण देवी देवता जिस अंड के भीतर, यहां तक कि जितने मात्राएं हैं, जितने शब्द है, सूर्य, चंद्र जितने, उसी अंड के अंदर सब व्याप्त रहता है। 9 महीना एक मां एक बच्चे को गर्भ में धारण, या 7वें पे तो 7वां कहा जाता है, धारण करती है। कभी उस एटॉनमी को, ह्यूमन एटॉनमी को पढ़ना तो आपको प्राप्त होगा कि बेटे मां के अंदर या बेटी जो रहती है उसमें रहकर वो क्या क्या अनुभव नहीं करते हैं। तब तुम सीखोगे कि जब मां के गर्भ के अंदर थे उस समय केवल उन्हीं के श्वास द्वारा हम श्वास लेते थे। वो जो अन्न खाती हम खाते थे। जो श्वासा माता ले जिस समय आप गर्भ में थे, वो श्वासा आपके अंदर जाता था। जो अन्न आप खाते थे, मां खाती थी, वो आपके अंदर जाता था, तो आप गर्भ में पलते। जो जल मां पान करती वो आपके अंदर। अब बेटा निचले निकल गए तो माई पिए रही। लेकिन बात ये आता है, फिर घुमा कर देखिए कि जिस समय जब वो मां आपको 9 महीना अंदर पालती है, या 7 महीना इत्यादि इत्यादि जैसा भी बने, जब उनको अन्न खिलाने के समय आता है, तब वो नहीं कहती कि मुझे उठा कर लेकर जाओ, बैठिए, लेकिन निवाला देना तो चाहिए। जब उनको श्वासा की ऑक्सीजन की जरूरत होती, तब बोले बहुत मांगना है। जब उनको पालन पोषण करने के लिए समय आता है तो हम मुंह फेरते हैं।
तो कहने का भाव तो ये आता है भाई, अब हम कहते हैं अच्छा लगे तो ना लगे छोड़ देना, और अच्छा लगे तो ले लेना, बुरा लगे तो छोड़ देना। कि कितनों आप नियम कर लो 9 दिन, चाहे व्रत कर लो, चाहे ये कर लो वो कर लो, घर में बैठी माँ का सेवा नहीं किया, उसको पूजा नहीं किया तो नवरात्रि करना ही बेकार है। घर में बैठी माँ रो रही है और हम यहाँ सच धज के मंदिर चले आए, हलवा पूरी लपसी लेकर माँ को रिझाने आए, और घर की माँ तुम्हारी भूखी पड़ी है, तो कोई फायदा नहीं आपको मंदिर आने के लिए भाई, कोई फायदा नहीं है। वो माँ भी तुम्हारे उस प्रसाद को कभी नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि घर में तेरी माँ भूखी पड़ी है। ये मेरा वाणी नहीं है, ये वेदांत का वाणी है। इसी देवी भागवत पुराण या शक्तियान, कोई भी पुराण पढ़ो, कोई भी उपनिषद पढ़ो, उसी का वाणी है। तो आजकल हम थोड़े बड़े बन जाते हैं कि घूमकर हम भी तो जवाब देते हैं, तू कहा जाना, अभी कौन जमाना चल रहा है। उस समय गाने बोला जब पेट के अंदर थे, तू कहा जाने है। अभी लेटेस्ट, अभी तो मोबाइल का जमाना चल रहा है। अब तो मां से बढ़ के मोबाइल हो गया है ना। मां से, बाप से बढ़ के मोबाइल हो गया है। वो पहला मादार है, फादर है। अच्छा से सोचना। तो कुष्मांडा देवी ना, इसीलिए देवी भागवत के अंदर मां की विशेषता, और एक स्त्री इसको अनुभव कर सकती है कि हमारे अंदर वो 9 शक्तियां है। बेटा या बेटी किस हालत में हो, अगर उस पर कोई आक्रमण कर दे तो मां कौन रूप धारण करती है? बताओ, बोलो, क्या सीखे हो? इतना नवरात्रि में इतने बना लियो। अगर तुम्हारे बेटे या बेटी के ऊपर कोई भी, भले का जैसे भी हो, लेकिन कोई भी कुछ बोलेगा, बाप साइड पिछड़ जाएगा, मां रुकेगी नहीं, मां का रूप धारण तक से काली का रूप धारण कर लेगी। हमारा लड़का देखो, हमारा लड़की पर तुम मत बोलना है मुझसे, बोल। मां का वो दिल है, मां का वो रूप है। उसी कथा में आप जाओ, देखो कि जिस समय दैत्यराज शुंभ और निशुंभ का राज चला, दैत्यराज शुंभ और निशुंभ का राज चला, उनके साथ में कौन कौन थे योद्धा? एक से एक योद्धा थे। इसी देवी भागवत के अंदर कहा गया है, उनके साथ रक्त बीज आ गए, चंड और मुंड आ गए। चंड को मारा गया, मुंड लोग आज भी हैं। चंड को मैया मार दिया, उससे मुंड को मारा, लेकिन अच्छा से नहीं मारा। मुंड आज भी मुंड है, बुधा नहीं है, आज भी है। इस कलिकाल के अंदर मुंड लोग हैं। फिर जिस देवी, जिस जननी ने जिसको निर्माण किया, जो देवी जन्म देती है, उसी देवी को कन्या पत्नी के रूप में हासिल करना चाहते तो उसको मुंड कहा जाएगा कि नहीं भाई? बताओ। उसी का अपहरण करने के लिए मुंड गया था। उस समय पार्वती के रूप में थी, उस समय लक्ष्मी वहां पर खड़ी थी। लक्ष्मी के सौंदर्य को देखकर मुंड उन पर झपट पड़ा। कि जिस मां ने जन्म लिया, उस मां पर ऐसा कुदृष्टि डालने वाला को सीधा क्या कहा जाएगा? मुंड। अपन डिक्शनरी, अपन वोकैबुलरी में लिख लो। अनुज बधू भगनी सुत चार,
सुरुषते कन्या संचारी। इन्हें कुदृष्टि विलोकही जोई, ताहि बधाए कछु पाप न होई। कहने का भाव यह है, प्रिय बंधु, रामायण में भी लिखा गया है ना। तो अभी तो कात्यायनी कालरात्रि कथा जो आएगा तो हम उसमें बताएंगे, लेकिन मुंड उसी को कहा गया है। तो कहने देवी भागवत की कथा के मुताबिक से कि जो 9 देवियां हैं, अब देखिए गर्भ धारण हो गया तो उसके बाद में कौन देवी आती है? स्कंद माता। स्कंद माता की कौन है? जिन्होंने कार्तिकी को जन्म दिया, तो जन्म देने वाली स्कंद माता। इधर धारण करने वाली जब गर्भ धारण करती है तो क्या बनती है? कुष्मांडा। जब जन्म दे देती है तो फिर वो मां बन गई, तो क्या नाम पड़ा उसका? स्कंद माता पड़ा के नाम। उससे पहले मां का नाम आया शैलपुत्री आई, ब्रह्मचारिणी आई, चंद्रघंटा आई, और फिर कुष्मांडा आया, और उसके बाद में कौन आई? स्कंद माता, जो जन्म दे। जननी का अर्थ है जो रचना, भवानी। भवानी यानी कुष्मांडा, भवानी बनकर रचना करना। गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण करने के बाद जन्म देना वो अलग प्रोसेस है। इसीलिए जब वो जन्म दे देती है तब उसका नाम पड़ जाता है, उसी नारी का नाम पड़ जाता है माता। इसीलिए स्कंद माता कहा गया। फिर उसके बाद में किस देवी की पूजा होती है? कात्यायनी देवी। कात्यायनी का अर्थ क्या है? जो पालन करती है। जन्म देना, फिर उसको पालन करना। संसार में बच्चे को लाए हो तो पालन पोषण करना, पाल पोष कर उसको बड़ा करना, स्तनपान कराना, भोजन कराना, संसार में चलने को सिखलाना, उंगली का सहारा देना, और पहले गुरु बनना उसका। तो बनती है कौन? मां कात्यायनी। फिर अपने उसी संतान की रक्षा हेतु वो माता बन जाती है कालरात्रि। जो कॉस्मिक पावर, जो मैग्नेटिक जो फोर्स है उसके राइट राउंड। एक बेटी को तब पता चलता है जब उसकी मां की देहांत हो जाती है कि अब सभा में या घर में जब उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होता है, किससे शेयर करती है? अपने मां से शेयर करती है, बाप से नहीं बोलती है ना। लेकिन जब मां का निधन हो जाता है तब महसूस करती है कि हाँ आज हमारी मां नहीं है। एक बेटा अपने बाप को तब महसूस करता है जब उसका निधन हो जाता है। तब जब सभा में 2-4 बात कोई बोले तो आज वो बेटा भी सोचता कि अगर हमारा बाप होता तो 2-4 बात जरूर बोलता, है ना। इसीलिए जो प्रोटेक्शन पावर है, जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमारी माता है, हमारी माता। उसी को कालरात्रि कहा गया है। दुर्गा बन जाए, चंडिका बन जाए, काली बन जाए, वही देवी। और फिर उसके बाद में क्या आती है? कालरात्रि के बाद में बनी मां गौरी, नहीं सिद्धात्री देवी, मां गौरी ना, महागौरी मां। उस अवस्था में पहुंच जाती है जिनके फिर संतान, नाती, पोते होने लगते हैं। गणेश जी का विवाह, संतोषी मां जन्म लेती है। कार्तिकेय तो विवाह नहीं हुआ, लेकिन फिर संतान होने लगता है। अशोक सुंदरी का विवाह होता है, तो उस समय मां गौरी बन जाती है, ग्रैंड माता। और अंत में कौन? सबको, परिवार को एकता में करके रखने वाली वो कौन रूप बन जाती है? सिद्धात्री देवी का। सबको एक सूत्र में बांध कर रखने वाली। पिता नहीं रख सकता है, लेकिन मां रख सकती है सबको, एक सूत्र के अंदर बांध कर रख सकती है।
तो ये नवरात्रि का ये मुख जो है कि इसके अंदर, इस समय नवरात्रि के अंदर आपको अपने शक्तियों का जागरण करना है। वो शक्ति भी पुरुष के अंदर व्याप्त है, वो शक्ति भी हर एक पुरुष, क्योंकि आपने उस जननी का स्तनपान किया, आप उस जननी के गर्भ के अंदर रहे हुए, तो उस जननी का पूरा शक्ति हर एक पुरुष के अंदर व्याप्त है भाई। तो लानत है अगर हम एक पुरुष बनकर और एक नारी का अपमान करें, उनका बेइज्जती करें, उनको कमजोर समझे। वो कोमल है भाई, कमजोर नहीं, वो कोमल है, क्योंकि मां का रूप इस ममता में रूप होता है। लेकिन आ जाए अपनी अगर जगह पर आ जाए तो फिर वो प्रचंड रूप धारण कर सकती है भाई। देवी भागवत के अंदर आपने ऐसा सुना होगा, मधु केटव, मधु केटव, मधु और केटव दो बड़े असुर बलवान थे। सनकादिक ऋषियों से वर्णन करते सूत जी, इधर व्यासदेव की रचना है। और मधु केटव इतने बलवान थे जिससे ब्रह्मा स्वयं जो कमल के पत्ता पे बैठा था वो डर गया, भाग गया। विष्णु भी 5000 वर्ष युद्ध करते करते बल थक हो गया कि मारे से नहीं मारे। इतने बलवान थे मधु केटव। किसके द्वारा, कैसे बलवान हुए मधु केटव? मां की वरदान, मैया ने वरदान दिया था कि जाओ, तुमको कोई मारेगा जब तुम्हारी इच्छा होगा तब तुम मरोगे। ऐसा वरदान हम लोग को मिल जाता। ऐसा वरदान अगर मानो कि मिल जाता कि जब तुम्हारी इच्छा है तब तुम मुझे, कोई इच्छा करे भी नहीं कहीं मरेगी है? किसकी इच्छा है मरेगा बताओ? है कोई इच्छा मरने के लिए? या बुढ़िया लोग की इच्छा नहीं मरे गया जैन। अब बुढ़िया कौन है भाई? कोई तो अपने आप के बुढ़िया कहेगा नहीं, हम तो सब टाइम जवान। कोई बुढ़ा तो बोलेगा नहीं, हम तो अभी भी जवान हैं। जिसको बोलने के, मैं कहता हूं सुनो, अरे दुर्गा मैया मेरे द्वार, दुर्गा मैया मेरे द्वार, जगदम्बा मैया मेरे द्वार, जगदम्बा मैया मेरे द्वार, भवानी मैया मेरे द्वार, भवानी मैया मेरे द्वार, दुर्गा मैया मेरे द्वार, दुर्गा मैया मेरे द्वार। फूलों के हार मैया तुमको चढ़ाऊं, फूलों के हार मैया तुमको चढ़ाऊं। तो फूलों के हार मैया को चढ़ाते हैं क्यों? जाओ अच्छा फूल देखो, ईला 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 ईला, आज हम जाके चढ़ाएगा। फूलों के उसको गुथो, डोरी में ना, रस डोरा में गुत्ते हैं ना, स्वीट वगैरह, तो उसको माला बना दिया। फूलों के हार मैया तुमको चढ़ाऊंगा, बनाकर फूल के हार चढ़ा दिया और बैठ के आगे तक हमारा फूल बड़ा सुंदर लगे, हमारा माला बनाया माता के बड़ा सुंदर लगे हैं, ताको अच्छा से बैठ के सरवा ऊपर चला के, और सबसे अच्छा माला हमारा। यहाँ घमंड भरा है, यहाँ अभिमान भरा है अंदर, ये माला बनाया बहुत सुंदर, उससे हमारा सर ऊपर हो गए, कौन फायदा भाई चढ़ाए? क्या फायदा हुआ? बोले अगर माला चढ़ाना है तो क्या? बोले काम के माला, मोह के माला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की माला, ये इसका माला।
इनके माला बनाकर मां को चढ़ा दो। फिर पहला दिवस ये चढ़ा दो। दूसरा दिवस क्या करना? भाव के माला मैया तुमको चढ़ाऊं, भक्ति के प्रसाद मैया चरण में लाऊं, ज्ञान के दीपक बराऊं रे दुर्गा मैया मेरे द्वार। जब भक्ति के प्रसाद चढ़ाओगे, भाव रूपी माला बनाकर भक्ति का प्रसाद चढ़ाओ, अपने भक्ति का प्रसाद चढ़ाओ और ज्ञान रूपी दीपक बार के तब देखो, तब तुम बोलो कि दुर्गा मैया आना मेरे द्वार। तब आएगी मैया, नहीं तो नहीं आएगी। बोले अभी भी तुम्हारा घमंड है, अभी भी तुम में अहंकार और अभिमान है, वो नहीं आएगी। तो बुढ़ापा उसको कहते हैं, क्योंकि बुढ़ापा जवानी पाते हैं। कभी कभी बुढ़ापा जवानी पे आ जाता है। बाल सफेद होने से, बाल गिरने से, चंदुला होने से कोई बुढ़ा नहीं हो जाए। ठीक, बुढ़ापा कभी कभी जवानी पे आ जाता है। कैसे? कि कीर्तन में हम ताली नहीं लगा पाए, बैठा है उठे ही नहीं हाथ हुआ। वही जगह 4-5 पेट मारो तो बाप रे बाप, देखो कैसे बल बड़े भाव है ना। लेकिन जहां पर हम कहते हैं कि जिस चीज की जरूरत है कि बैठा और हाथ उठ नहीं रहा है, अभी अगर हम बताएं कि हम 15 मिनट माता के वो या देवी सर्वभूतेश हम जाप करें, थक जाएंगे लोग ताली मरते 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 मरते। लेकिन एक बात आप नहीं जान रहे हो कि ताली ऐसे मारने से पूरा दही का जितना हमारा जो नाड़ी है वो सब खुलता है, क्योंकि खून दौड़ता है। उस समय हाथ मार दे, बड़ा अच्छा माता के मंदिर मर जाएगी। लेकिन नहीं मारी, वही समय जब खून दौड़ेगा तो जितना ब्लॉकेज है सब खुलेगा भाई। इसीलिए हम ताली मारते, कीर्तन में मारो ताली, है ना। ताली मारना है, कीर्तन में मारो, और ऐसे नहीं मारो कोई ऐसे मारिए उनको तालो है। भजन में ताली मारना है ऐसे, इसको कहते हैं ताली, कीर्तन का ताली। बजाओ। दुर्गा मैया मेरे द्वार, दुर्गा मैया फूलों के हार मैया तुमको चढ़ाऊं, फूलों के हार मैया तुमको चढ़ाऊं, फूलों के हार मैया तुमको चढ़ाऊं, फूलों के हार मैया तुमको चढ़ाऊं। प्रेम से करियो स्वीकार रे दुर्गा मैया, दुर्गा मैया मेरे द्वार, ओ दुर्गा मैया मेरे द्वार, ओ दुर्गा मैया मेरे द्वार, दुर्गा मैया मेरे द्वार, ओ दुर्गा मैया मेरे द्वार। हम गाते हैं आरती में ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली। क्यों ऐसा आरती सेट किया गया, कभी सोचा? कहा है आगे इस पहले नाम अम्बे, उसके बाद में जगदम्बे, फिर तू अम्बे तू है जगदम्बे काली। क्यों? ये आरती जो बनाया गया है लाइनिंग, इससे कोई मतलब है? आप जानते हो ना अम्बे कौन? अम्बा, पराशक्ति अम्बा, उस शक्ति को ध्यान करके। अम्बे तू है जगदम्बे, निर्गुण से सरगुण होती है तो क्या बनती है? जगदम्बे। अम्बे निर्गुण, जगदम्बे सरगुण। जैसे सरगुण है तो क्या रूप? काली, दुर्गा, खप्पर वाली।
अनंत रूप माता का। मैया सतयुग में है, मैया त्रेता में है, मैया द्वापर में है, मैया कलयुग में है, मैया आज भी है, मैया यहां भी है। मैया कहां नहीं है, मैया कण कण में व्याप्त है। जो घर में ज्योत बारते हो मैया वो तेज है, वो जो ज्योत में जो शक्ति है, जो तेज है, वो मां है और कोई नहीं है। एक बच्चे के जीवन में उजाला लाने वाली वही मां होती है। इसलिए पहला शब्द आता क्या? मम्मा। आता है कि नहीं? हाँ, सुने हो तुम्हारे घर में बोली तुमने मम्मा? पाले हुए तो अपना अच्छा से जब पाले हुई हो तब बोले हुए मम्मा, और पीटन करे हुई हो तो नहीं बोले हुए मम्मा। इसीलिए चेतावनी कि जो घर में छोटा बच्चा होता है, जो जिसका जन्म हुआ और लेकर 5 वर्ष तक, वो है गोपाला। लड़का है तो बाल कृष्ण है, वो पीटन मत करना। और लड़की है तो क्या है? देवी स्वरूप। कौन है? शैलपुत्री। पीटन मत करना, पाप चढ़ेगा। ठीक है, ये देवी भागवती की बात है। पाप चढ़ेगा, उस पाप का भोगी बनोगे, उस समय उनका पीटन मत करना भाई। अब तो कोई तो पास कर दिए हुई, अब तो मां बनी नहीं है ना, तो कर दी हुई ऑलरेडी, वो प्रोसेस रिवेश तो हो ही नहीं। अब वो पाप की तुम भोगी हो कोई ना कोई टाइम तो चढ़ेगा। लेकिन जिनके घर में भी छोट छोट है, चेतावनी। ठीक है, क्योंकि और इस समय विशेषता कन्या क्यों खवा जाता? कन्या क्या है? कन्या का पूजन। घर में अगर आपकी एक छोटी कन्या है भाई, वो लक्ष्मी रूप बन जाती है। ख्याल करना, सब वैभव उसके अंदर है, व्याप्त है, वो लेकर आती है। सब धन वैभव जागीर उनके अंदर व्याप्त है, वो लेकर आती है। घर में चले ना, जैसे जब छोटा बेटा हो जाए घर में, चले निकाले किचन में से एक बर्तन निकाले, यहां भेजेगा, कन्हैया का बाल चरित्र है वो, उस रूप में उसको अनुभव करो। और फिर एक्सरसाइज भी तो कराओ, अगर छीट दिस राइट उठाओ, फिर तो एक्सरसाइज होता है। फिर डर हो जाते और फिर बोलो बहन जाकर फिर निकाल कर लिखना। तो प्रिय बंधुजन, नवरात्रि के अंदर याद रखना, फिर अंत में आता है कि घर में सात्विक भाव से पूजन कीजिए माता का, सात्विक भाव से मां का भजन कीजिए, वंदन कीजिए और उनकी नाम का जागरण कीजिए। इसका मतलब नहीं कि रात भर जगो, कोई जरूरत नहीं। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधो के पुण्याद। लेकिन कलयुग में इतने ऐसे इतने कंजूस हो गए, आधो के पुण्याद के भी आधा करने लगे। जो तो इतना बचा था 116 पे आ गया, उसको 132 प्लस 164 उतना ज्यादा फ्रैक्शन मैथ्स अप्लाई करने लगे। बड़े पंडित तो बता रहे, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधो के पुण्याद, तुलसी संग साधु के कटे कोट अपराध। 5 मिनट बड़ी कथा सुन लो, बहुत कुछ हो गया। तो मधु केतक को मारने के लिए भगवान विष्णु ने जगदम्बा मां भगवती का सहारा लिया। देवी भागवत पुराण साक्षी है इसका। मां भगवती की प्रेरणा से, जिनकी वरदान था कि इच्छा मृत्यु आपको प्राप्त है, उसी मां ने उनकी मति को घुमाया। उन्हीं मधु केतक के जिह्वा पर सरस्वती मां बैठ गई, उनकी मति की प्रेरणा की और कहा विष्णु अब तुम युद्ध करो। तो कृष्ण भगवान तब जब युद्ध किया उस समय, प्रिय बंधुजन देखिए, तो मां ने मधु केतक का मति घुमाई और तब भगवान विष्णु कह दिए उनसे, बोले हम तुम्हारे युद्ध से बहुत खुश हैं, आज प्रसन्न हो गए। आप जैसा वीर हमको प्राप्त नहीं हुआ जगत में, वरदान मांगो। क्या वरदान? तो मधु केतक अपने आप को छोटा खाए समझे, ये हम लोग से वरदान मांगे, ये हम लोग इससे वरदान मांगी। सामने खड़ा है भगवान विष्णु और मधु केतक कहते कि हम इनसे क्यों वरदान मांगे, हम युद्ध में पराक्रम है तो हम वरदान देंगे। इतने ही मां ने उनका मति घुमा दिया।
इतने में मां की चक्कर चला कि मधुकेटर से मुंह से निकल गया, तुम लोग मांगो वरदान, तुम मांगो वरदान, हम कह दे, हम कह मांगी तुमसे वरदान, आप हमसे वरदान ले। भगवान विष्णु छोटा हो गए, छोटा बनने के भाई भारी काम बन जाता है। हाँ? ये कथा से सीखो कि छोटा बन जाओ, छोटा से कोई बड़ा बड़ा काम बन जाए। तो भगवान विष्णु ने वरदान में क्या मांगा? बोले हमारे हाथ से तुम दोनों मर जाओ। अब तो देख कोई है ना, अब तो देना पड़ेगा। छोटा बन गया कौन? विष्णु। बड़ा बना किसको? असुर को। जाओ। ऐसे ही संसार में कभी कभी जब मुंड से अगर आपका मुलाकात है, कोई मुंड से मिल जाए तो समझेगा नहीं भाई, कितनों पत्थर से मुंड मार लो, वो मुंड मुंड है रही, तो क्या उसको बड़ा बना दो, तुम छोटा बन जाओ। तुम छोटा बन जाओ, उसको बड़ा दो, तुम सरदार है, ठीक, तुम सरदार। एक दिन ऐसा कटेगा, एक दिन ऐसा गिरेगा, उस समय एक के बाद निकलेगा, अब टू लेट। वो है ना, वादिने सब पाछे गए, प्रभु से कियो नहीं है। वादिने सब पाछे गए, प्रभु से कियो नहीं है। अब पछतावा क्या होए, चिड़िया चुग गई थी। अब पछतावा क्या होए, चिड़िया चुग गई थी। तो एक ज्ञान आज प्राप्त हुआ हमको देवी भागवत से। पहला कि नारी के अंदर सब 9 देवियां व्याप्त है। अगर तुम्हारा नाम के बाद में देवी है, पहले रखा जाता नाम, जितने बेटी जन्म लेवे पहले उसके नाम रखा जाता हाँ, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, क्योंकि वो देवी के रूप है, इसीलिए देवी। ऐसे नहीं छुट्टे कोई देवी धरती से है। हाँ, असुरी देवी, कोई असुरी के बाद में देवी नहीं है भाई। असुरी असुरी है, वो देवी नहीं कहेगा, है ना। आजकल थोड़ा चेंजेस आ गया है नाम में, तो देवी ये भूल गए हैं। देवी जी बेबी, हाँ बेबी आ गया नाम के बाद में। बेबी, अंशु बेबी, रानी बेबी। राधे राधे। इसलिए कहा गया कि हर एक शक्ति के बगल में लिखा गया है देवी। तो अगर आपके नाम में देवी है बगल में, तो बहुत शुभ माना गया है, बड़ा अच्छा है। रखे हो, चेंज नहीं करना, और जिसके नहीं है चेंज करा। बात फिर आता है दिमाग करे, नाम के बगल में लिखा है देवी, कर्म देवी समान नहीं है तो देवी नाम बगल में लिखना कोई फायदा नहीं। अगर नाम के बगल में लिखा है देवी और अगर आपका कर्म देवी के समान नहीं, तो फिर वो नाम भी तो बेकार का है ना। तो सब चीज नाम पे जब जाए तो फिर कर्म भी एकदम रखना चाहिए। आचरण, कर्म में केवल एक बात नहीं आता, आचरण भी आता है, स्वभाव भी वैसा होना चाहिए। वैसे नहीं कि जान तुला पर नाम बदली कर ले, नहीं करना। देख छा लगे तुला देगी, नाम धर्म चाहिए, राम, तुला राम। तुला तुला संतूल है, तापर मेघ पर चंड। तुला तुला संतूल है, तापर मेघ प्रचंड। जानते हो क्या मतलब इसका? कोश क्या है? तुला तुला संतूल है, तापर मेघ प्रचंड। इतने बताया सीता मैया कौन राशि थी, रावण की कौन राशि था, और राम की कौन राशि था, खोज कराओ। ये जो बना है इस रावण की,
कि तुला तुला संतुल है तापर मेघ प्रचंड। ठीक है, तुला राशि वाले जो सीता मैया, चले छोटी सी नाम कीर्तन शादी पाठ। किसी को इच्छा है कीर्तन गाने की? गाने आते हैं गरबा, खड़े हो जा गरबा लिए। कुर्सी के बगल पहला रोज ये राइट है, तेल राइट है दिया और तरफ है ना पूरा पानी से आओ। एक माँ जगदम्बा की आरती बाल लो। आज शुक्रवार है, अम्मा के बैठा दो आगे आरती देंगे। गरबा करेंगे ना, ठीक है। चलो ये आरती रूपी गरबा है। चलो मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता। जय जय संतोषी माता, जय जय मां, जय जय संतोषी माता, जय जय मां, जय जय संतोषी माता, जय जय मां, जय जय संतोषी माता, जय जय मां। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता। सभी लोग करो भैया, ये गरबा करना एक माँ की आराधना है, ये माँ की पूजा है। जय जय संतोषी माता, जय जय मां, जय जय संतोषी माता, जय जय मां, संतोषी माता, जय
नाचत आवे झूमत आवे बोली अम्बे मैया अम्बे मैया नाचत आवे झूमत आवे बोली अम्बे मैया अम्बे मैया सिंगावारी चढ़ी आई बोली मैया दुर्गा मैया दुर्गा मैया सिंगावारी चढ़ी आई बोली मैया दुर्गा मैया दुर्गा मैया चढ़ी आई बोली मैया दुर्गा मैया दुर्गा मैया सिंगावारी चढ़ी आई बोली मैया काली मैया काली मैया ओ नाचते आवे ओ झूमते आवे बोली मैया ओ नाचते आवे ओ झूमते आवे मैया ओ नाचते आवे तो बड़ी मजा आ रहा है जुलूम से हम तुम्हें पूजने आए हो सुन दुर्गा भवानी हम तुम्हें पूजने आए हो मैया दुर्गा भवानी हम तुम्हें पूजने आए हो मैया दुर्गा तुम्हारे मंदिरे मैया मोहन के तुम्हारे मंदिरे मैया मोहन के तुम्हारे मंदिरे मैया मोहन के तुम्हारे मंदिरे मैया फूलों के हार चढ़ाई हो मैया दुर्गा भवानी फूलों के हार चढ़ाई हो मैया दुर्गा भवानी हम तुम्हें पूजने आए हो मैया दुर्गा 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 चलिए माँ बहने अपने हाथों में याद चल गए पुरुष समाज थोड़ा हाथों को खोले माँ भगवती से प्रार्थना करे कि हे माँ आदि शक्ति जगदम्बे देवी माँ दुर्गा तेरे दर पर आना मेरा काम था। हे माँ तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने छोड़ दी कश्ती माँ तेरे नाम की, किनारा लगाना तेरा काम। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषः गौप्राणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपुत्रा पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निर्धनां सदनां सन्तु जीवन्तु शारदां सुतं बलम्। हाथों को जोड़े मैं क्षमा मांगे कि माँ आज चौथे दिवस की कथा प्रकरण के अंतर्गत में यज्ञ पूजन में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो माँ हमको क्षमा करना। हम जगत में अपूर्ण है माँ, पूर्ण ब्रह्मा आप है, ऐसे में माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम नमः शिवं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे सर्वदा। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतंगमया। ओम धव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति ऋषया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वोम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रसाद को भोग लगाएं। राम कहे सुख पूजे कृष्ण कहे दुख महिमा महाप्रसादिनी श्यावर रामचंद्र की राधे प्रिय